हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम लीजा और केट नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ से बोर होकर कुछ एक्साइटिंग करने के लिए अब एक रिजॉर्ट में आई थी। वे दोनों थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद ड्रिंक पीते हुए बात करते हैं, जहां केट लीजा के बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट का जिक्र करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ होता तो हम सब मिलकर और ज्यादा एंजॉय करते। जिसे सुनकर लीजा अब एक फेक स्माइल देती है। जिसके बाद जब वे दोनों अपने कमरे में सो रहे थे तो तब केट की आधी रात को नींद खुलती है, मगर उसे वहाँ लीजा नहीं दिखाई देती। इसीलिए केट उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि लीजा स्विमिंग पूल के पास रो रही थी और उसे रोते हुए देखकर केट उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछती है। जिस पर लीजा बताती है कि उसका और स्टुअर्ट का ब्रेकअप हो गया है और स्टुअर्ट ने उसे ये कहकर छोड़ा था कि वो काफी बोरिंग पर्सन है। जिसे सुनकर केट अब उसका मूड फ्रेश करने के लिए एक क्लब में ले गई थी, जहां उनकी मुलाकात हैवियर और लुइस से होती है। फिर वे सब वहां काफी एंजॉय करती हैं, जिसके दौरान हैवियर और लुइस उन्हें अपने वीकेंड का प्लान बताते हैं। दरअसल वे दोनों हर वीकेंड एंजॉय करने के लिए खुद को एक केज में बंद करके पानी में जाते थे और वहाँ मौजूद शार्क्स को काफी करीब से देखते थे और नेक्स्ट वीकेंड भी उनका यही प्लान होता है। मगर इस बार वे केट और लीजा को उनके साथ वहाँ आने के लिए इनवाइट कर रहे थे, जिस पर केट तो एग्री हो जाती है, मगर लीजा मना कर देती है क्योंकि लीजा को इन सभी चीजों से काफी डर लगता था। लेकिन केट ने अब लीजा को किसी न किसी तरह से वहाँ उनके साथ जाने के लिए मना ही लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी एक बीच पर मिलते हैं, जिसके बाद वे सब अब प्लान के मुताबिक एक बोट तक पहुँच गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात टेलर नाम के एक आदमी से होती है जो कि उस बोट का कैप्टन था और अब वो उन्हें उस बोट पर ले जाता है जहाँ से वे शार्क केज डाइविंग करने वाले थे। वहीं अब उस बोट पर पहुंचकर वे तीनों शार्क केज डाइविंग करने के लिए काफी एक्साइटेड थे कि तभी टेलर का साथी कुछ मरी हुई मछलियां पानी में फेंक देता है ताकि शार्क्स उनसे अट्रैक्ट होकर वहां आ सके। और कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होता है, जिससे कि वहां अब बोट के चारों तरफ काफी सारी शार्क्स आ गई थी, जिन्हें देखकर लीजा को अब काफी डर लग रहा था। इसलिए केट उसे समझाती है और कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम उस केज में बंद रहेंगे और मैं वहाँ उन शार्क्स के साथ तुम्हारी फोटो भी खींचूंगी, जिन्हें देखकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट का वहम दूर हो जाएगा कि तुम एक बोरिंग पर्सन हो। और बस ये सुनते ही लीजा शार्क केज डाइविंग करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी बीच हैवियर और लुइस केज में बंद होकर पानी में चले गए थे, जिसके दरमियान टेलर लीजा और केट को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसमें उसने बताया था कि ऑक्सीजन 200 बार्स तक रहेगा और पानी में जाते ही वो 100 बार्स पर आ जाएगा। मगर जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 50 बार्स तक आता है तो तब तुम मुझे सूट में लगे माइक्रोफोन के जरिए बता देना, मैं तुम्हें पानी से बाहर निकाल लूंगा। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी कहता है कि तुम पानी के अंदर धीरे धीरे सांस लेना, क्योंकि जल्दी सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन काफी तेजी से खत्म होती है। वही लुइस और हैवियर भी अब पानी से बाहर आ गए थे, जिसके बाद अब शार्क केज डाइविंग करने के लिए लीजा और केट जाने वाले थे। केज में जाते वक्त केट उनसे एक कैमरा ले लेती है ताकि वो फोटोज ले सके और उन फोटोज को स्टुअर्ट को दिखाए, जिससे कि वो लीजा को बोरिंग पर्सन ना समझे और दोनों फिर से पैचअप कर ले। फिर दोनों केज में बंद होकर समुद्र में जाते हैं और उनके समुद्र में जाते ही वहाँ अब काफी शार्क्स आ गई थी, जिन्हें देखकर कैट अब उनकी फोटोज ले रही थी कि तभी वो कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। खैर उस कैमरे की परवाह न करते हुए वे दोनों अब काफी एंजॉय करते हैं, जिसके दौरान उनके केज की वायर स्लिप हो गई थी और इस वजह से केज पानी में थोड़ा नीचे चला गया था। मगर लीजा को ये सब देखकर कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो टेलर से तुरंत उन दोनों को बोट पर वापस लाने के लिए बोलती है। लीजा के कहने पर टेलर अब उन्हें वापस बोट पर ला ही रहा था कि तभी बदकिस्मती से उनके केज की केबल के साथ साथ बोट पर लगी क्रेन भी टूट जाती है, जिसके कारण अब वे दोनों केज के साथ ही 47 मीटर्स डाउन समुद्र के सरफेस पर आ गए थे। साथ ही साथ अब वो क्रेन भी उसी केज के दरवाजे पर गिर गई थी, जिससे कि उसका दरवाजा बंद हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण अब वे दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे, जिसके साथ साथ लीजा को चोट भी लग गई थी कि तभी केट होश में आ जाती है और लीजा को भी होश में लाती है। समुद्र में इतनी गहराई में उन शार्क्स के बीच आकर लीजा अब काफी डर गई थी, मगर केट उसे समझाती है और कहती है कि तुम जितना पैनिक करोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा ऑक्सीजन कम होगा। वहीं अब इतनी गहराई में आकर सिग्नल काफी वीक हो गए थे, जिसके कारण वे टेलर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसलिए केट उस केज से निकलकर थोड़ा ऊपर जाने का सोचती है ताकि वो हेल्प के लिए टेलर को बता सके, मगर केज का दरवाजा तो उस क्रेन की वजह से बंद था, जिस वजह से अब उन्होंने ये प्लान बनाया था कि केट ऑक्सीजन सिलेंडर को उतार कर केज की बार्स के बीच से बाहर जाएगी और बाहर जाते ही
वापस से उसे पहन लेगी। मगर केट अब उन बार्स के बीच से निकल ही रही थी कि तभी उसका ऑक्सीजन मास्क उन बार्स के बीच में फंस जाता है और अब केट ऑक्सीजन मास्क को भी उतार कर और उसे बाहर जाकर पहनकर केज के दरवाजे से उस क्रेन को हटाने का डिसाइड करती है ताकि वो दरवाजा खुल सके। फिर कुछ देर बाद केट ऐसा ही करती है और उस केज के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो थोड़ा ऊपर जाकर टेलर से बात कर ही रही थी कि तभी टेलर उसे तुरंत केज में वापस जाने को कहता है क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहाँ वे सेफ रह सकते थे। साथ ही टेलर उसे ये भी कहता है कि वो उनकी मदद के लिए एक आदमी को नीचे न्यू केबल के साथ भेज देगा और ये सुनकर केट अब वापस केज में चली गई थी। फिर कुछ देर बाद उन्हें वहाँ किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर उन्हें लग रहा था कि टेलर उन्हें छोड़कर वहाँ से जा रहा है। इसलिए केट अब वापस टेलर से कम्युनिकेट करने के लिए केज से बाहर आ गई थी। मगर जब वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी तो तब अचानक से साक्स उस पर हमला कर देती है जिनसे केट अब लकीली बचकर वापस केज में आ गई थी। केज में वापस आने के बाद लीजा और केट कुछ बातें करते हैं जिसके दौरान हमें पता चलता है कि लीजा के पास 80 बार्स ऑक्सीजन बची है और वहीं केट के पास सिर्फ 30 बार्स। जिसके बाद वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक फ्लैश लाइट दिखाई देती है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि टेलर ने उनकी हेल्प के लिए हैवियर को भेजा है। मगर वो उनके पास आने की बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। इसलिए लीजा एक पत्थर उठाकर केज पर मारती है ताकि वे उसकी आवाज से हैवियर का अटेंशन अपनी तरफ ला सके। लेकिन साउंड प्रोड्यूस करने के बावजूद भी वो उनसे दूर जा रहा था और ये देखकर लीजा अब उसे ढूंढने के लिए केज से बाहर जाती है क्योंकि केट के पास तो अब काफी कम ऑक्सीजन बची थी। वहीं लीजा अब हैवियर को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके पीछे भी एक शार्क आ जाती है जिससे बचने के लिए वो अब चट्टानों के बीच छुप गई थी। और उस शार्क के वहाँ से जाने के बाद लीजा हैवियर को वापस से ढूंढने लगती है जिसके दौरान उसे वहाँ सिर्फ एक फ्लैश लाइट मिलती है। और जब तक उसे ये रियलाइज होता कि वो वापस केज में जाने का रास्ता भूल गई कि तभी अचानक से हैवियर की डेड बॉडी उसके सामने आती है जिसे कि शार्क्स ने मार दिया था। और अब लीजा उसकी बॉडी से केबल और एक स्पेयर गन उठा लेती है जिसके बाद केट लीजा को केज की तरफ आने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है जिसकी मदद से लीजा अब वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पहुँचकर अब उसने उस केबल को केज में अटैच कर दिया था। फिर वो वापस वहाँ टेलर को ये बताने के लिए जाती है कि उसने केबल को केज में अटैच कर दिया है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि हैवियर अब मर चुका है जिसे सुनकर टेलर उसे तुरंत केज में वापस जाने को बोलता है। टेलर के कहने पर अब लीजा वापस केज में चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद टेलर उन्हें ऊपर की ओर खींचने लगा था। मगर बदकिस्मती से वो केबल अब आधे रास्ते में ही टूट जाती है जिससे कि वे अब वापस 47 मीटर नीचे आ गए थे। लेकिन इस बार लीजा का पैर केज के नीचे फंस जाता है। केट उसका पैर निकालने की काफी कोशिश करती है मगर वो उसे नहीं निकाल पाती और साथ ही अब उनका ऑक्सीजन भी काफी कम हो गया था। इसीलिए केट फिर से टेलर से बात करने जाती है जहाँ टेलर कहता है कि वो उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है मगर उन्हें यूज करते वक्त उन दोनों को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने की वजह से उनके ब्रेन में नाइट्रोजन बबल्स बनने के काफी चांसेस होंगे जिसके कारण उन्हें हेलोसिनेशन हो सकता है यानी उन्हें किसी भी तरह का वहम हो सकता है। साथ ही साथ टेलर उनसे ये भी कहता है कि वो उनकी मदद के लिए वहाँ कुछ कोस्ट गार्ड्स को भी भेज रहा है। और अब टेलर से बात करने के बाद केट वापस केज में आ गई थी जहाँ थोड़ी देर बाद ही उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ गए थे जिसे लेने के लिए केट अब वहाँ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसीलिए वो वहीं पर अपना सिलेंडर चेंज कर लेती है जहाँ वो देखती है कि टेलर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ वहाँ उनके लिए फ्लेयर्स भी भेजी हैं जिन्हें लेकर केट वापस आ ही रही थी कि तभी अचानक से एक शार्क वहाँ आकर उसे मार डालती है। और ये सब देखकर लीजा अब और भी ज्यादा डर गई थी। हालांकि कुछ देर बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और स्पेयर गन की मदद से उन ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास खींच लेती है जिसके बाद वो भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर लेती है। वहीं कुछ देर बाद मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि लीजा को अब वहाँ केट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो अब काफी खुश हो गई थी क्योंकि उसकी फ्रेंड अभी भी जिंदा थी। मगर केट उसे कहती है कि वो काफी घायल हो चुकी है इसलिए लीजा अपना पैर किसी तरह केज के नीचे से निकालकर उसे बचाने के लिए चली जाती है। और केट को बचाने के बाद अब वो आखिर में उसे लेकर वापस बोट की तरफ जा ही रही थी कि तभी टेलर उसे धीरे धीरे ऊपर आने को कहता है क्योंकि तेजी से ऊपर आने के कारण नाइट्रोजन बबल्स बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो उन्हें ऊपर आते वक्त बीच में 5 मिनट रुकने को भी बोलता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन पूरी तरह डिकम्पोज हो सके। और अब टेलर के कहने पर वे दोनों वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए थे कि तभी वे देखते हैं कि शार्क्स ने उन दोनों को घेर लिया है जिस वजह से दोनों अब ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर उतारकर बोट
बोट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे, जिसके दौरान एक शार्क ने लीजा पर अटैक कर दिया था, मगर लीजा डरने की बजाय उस शार्क की आंखों पर ही हमला कर देती है और अपने आप को उससे छुड़ाकर वे दोनों अब बोट पर आ जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम लीजा को वापस उसी केज में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके ब्रेन में नाइट्रोजन बबल बनने के कारण उसे हेलुसिनेशन हुआ था, यानी जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ उसका वहम था। यहाँ तक कि केट का जिंदा होना, उसे बचाना, ये सब उसका वहम था। असलियत में केट तो उसी वक्त मर गई थी जब शार्क ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद अब वहाँ कुछ कोस्ट गार्ड्स आकर लीजा को सही सलामत वापस बोट की तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ हमारी अगर मूवी वीडियो यहाँ अच्छी खत्म हो लगी जाती तो है। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।